अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हसन सब्बाह का शैतानी मंसूबा देखा और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत कोवल किले से होती है, जहां बहराम फिदाई किले में दाखिल होता है और आगे दर्जनों बाजंतीनी सिपाही बहराम के इंतजार में पहले से ही खड़े होते हैं और कमांडर अंद्रयास खुद भी हथियारों से लेस कमांडर जैनून के हमरा यहाँ पर खड़ा होता है। इस दौरान दोस्तों बहराम एक मकतूब निकालता है और इसे चूम कर अंद्रयास से कहता है, हमारे दाइये आला मर गए हैं और अब हमारे नए सरबराह सैयदुना ने तुम्हारे लिए ये खत भेजा है। कमांडर अंद्रयास बहराम से ये मकतूब लेता है और इसे पढ़कर मुस्कुराता है। साथ में कमांडर अंद्रयास कहता है, तो तुम सल्जूक सरजमीनों को तबाह करना चाहते हो और तुम्हें मछली के काफिले में धमाका हेज मवाद लगाने में मेरी मदद चाहिए, ऐसा ही है ना? फिर दोस्तों कमांडर अंद्रयास हसन सब्बाह के भेजे गए मकतूब को बहराम के ऊपर फेंकता है और गुस्से में कहता है, जिस दिन सांजार ने मेरे किले पर हमला किया था तो तुम्हारे आदमी किले के बाहर इर्द गिर्द मुर्दा हालत में मिले थे। तुम हम पर घात लगाकर हमला करने का इंतजार कर रहे थे और तुम अब यहाँ आए हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तामुन करूं। क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? बहराम फिर अपना मकतूब नीचे से उठाता है और इसे चूम कर कहता है, तुमने मुकद्दस इमानतें चुराई हैं, लेकिन सैयदुना सब कुछ भुलाना चाहते हैं और नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों कमांडर अंद्रयास कहता है, जब ओडसिस ट्रोजन जंग से वापस आ रहा था तो वो एक गार में दाखिल हुआ। इस गार में कैकलोप नामी एक आंख वाली मखलूक रह रही थी। कैकलोप ने ओडसिस से पूछा, तुम कौन हो? ओडसिस ने जवाब दिया, मैं कोई नहीं हूँ। और फिर इसने मौका पाते ही इस मखलूक को दोनों आंखों से अंधा कर दिया, यानी कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ और अब मैं तुम्हारी एक आंख को अंधा करके सैयदुना को भेजूंगा। कमांडर अंद्रयास जैनून की तलवार निकालता है और बहराम की गर्दन पर रख देता है, जबकि बहराम कहता है, तुम्हारी ये कहानियाँ हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती हैं, लेकिन तुम्हें एक हकीकत के बारे में इल्म होना चाहिए। मलिक शाह ने कोवल किले और बाजंतीनी सरजमीनों पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर तुम हमारे साथ ताउन करते हो तो हम इसे रोक सकते हैं, वरना कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। अंद्रयास कहता है, तुम्हारी वजूहात अच्छी हैं, लेकिन मैं मलिक शाह के इस गैर यकीनी हमले को रोकने के लिए ये खतरा मोल नहीं ले सकता। बहराम कहता है, जब सल्जूक सरजमीन पर क़यामत टूटेगी तो इससे हमें बहुत मुनाफा होगा और इससे तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा। अंद्रयास कहता है, मुझे किसी मुनाफे की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले ही बहुत सोना मौजूद है। फिर अंद्रयास मुड़ता है और कहता है, इस एक आंख वाले सांप को मार डालो। लेकिन दोस्तों बहराम कहता है, तुम शहनशाह की तलवार की नोक पर हो अंद्रयास, और ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इस बारे में सोचो कि अगर मलिक शाह धमाकों की वजह से जंग की तैयारियों को रोक देता है और शहनशाह को ये मालूम हो जाता है कि इसमें तुम्हारा हाथ है, तो क्या होगा? तुम इनका फिर से एतमाद जीत सकोगे, वरना तुम्हें वो अपने भतीजे थियोडर की मौत और मुकद्दस इमानतों को गुमाने की वजह से मार देंगे। अंद्रयास ये सुनकर मजबूरन मुस्कुराता है और पीछे मुड़ता है। फिर अंद्रयास अपना हंजर बहराम की एक आंख के नीचे रखता है और कहता है, इसमें बहुत
बहुत मुनाफा है कैक्लोप। दोस्तों बहराम ये सुनकर मुस्कुराता है, जबकि फिर शलमजार में तुरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि सांजार से कहती हैं, अब तुम क्या करोगे सांजार? सांजार कहता है, मैं अरसलान ताश के पीछे जाऊंगा, मुझे इसे बातनियों से बचाना होगा। इतने में दोस्तों एक सल्जूक फौजी दारुल शिफा में दाखिल होता है और सांजार से कहता है, सुल्तान मुअज्जम आपसे फौरन महल में मिलना चाहते हैं। सांजार अपना सर खम करता है और सल्जूक मुहाफिज इजाजत लेता है और यहाँ से चला जाता है, जबकि फिर सांजार तुरना खातून से कहता है, लगता है कि हाजी ने सुल्तान को जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बता दिया है और ये भी मुमकिन है कि अरसलान ताश के मुतल्लिक सुल्तान मुअज्जम कोई गलत फैसला सादर कर दें। तुरना खातून कहती हैं, सांजार खुद को काबू में रखो। सांजार कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। सांजार फिर इजाजत लेता है और यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी खुफिया जगह से खसूसी सिपाहियों की मालूमात निकालते हैं, जिसे हसन सब्बाह ने कुछ दिन पहले ही चुरा लिया था, लेकिन उसने असली कागजात वहीं पर रहने दिए थे। फिर हाजी निजामुल मुल्क इन कागजात का अच्छी तरह से मुआयना करते हैं। इस दौरान उमर खयाम भी यहीं पर मौजूद होते हैं, जबकि हाजी खयाम से कहते हैं, बातनियों को अरसलान ताश के माजी के मुतालिक पता चल गया है और वो ये जान गए हैं कि रुस्तम और अरसलान ताश भाई हैं। यहाँ तक कि हम भी ये मालूमात नहीं जानते थे। उमर खयाम कहते हैं, क्या इनको आपकी दस्तावेजात मिल गई हैं हाजी, और इन्हें ये सब मालूम हो गया है? हाजी कहते हैं, या तो किसी को मेरी दस्तावेजात मिल गई हैं या उन्होंने बाहर से किसी और के जरिए ये मालूमात इकट्ठी की हैं। मेरे कमरे में दाखिल होना और दस्तावेजात हासिल करना नामुमकिन काम है, लेकिन मैं दोनों एहतियारात के लिए जो जरूरी होगा वही करूँगा। बाहर लोमड़ियाँ हैं और अंदर गीदड़ हैं, मैं सबसे पता लगवाऊंगा। उमर खयाम कहते हैं, बातनी अब हर जगह पहुँच गए हैं, हमारे राजों की एहतियात से हिफाजत करें हाजी। हमारे पास सबसे बड़ा राज यानी कि सांजार के राज के बारे में इन्हें मालूम नहीं होना चाहिए। दोस्तों वजीर आजम निजामुल मुल्क ये सुनकर बड़े ही परेशान हो जाते हैं, जबकि फिर तर्कन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि अमीर ताजुल मुल्क से कहती हैं, तो निजामुल मुल्क के खास बहादुरों ने दुश्मन को निशाना बनाने की बजाय एक दूसरे पर हमला कर दिया है। हमारे पास निजामुल मुल्क के खास आदमियों को निकाल कर इनकी जगह अपने आदमियों को रखने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। ताजुल मुल्क कहता है, पिछली दफा तो वो और सांजार बच निकले थे, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे सुल्तान इनसे वाकई में बहुत नाराज हैं। तर्कन खातून कहती हैं, अगर सांजार और इसके खास बहादुरों को इनके ओहदों से हटा दिया जाए तो निजामुल मुल्क अपनी ताकत खो देगा और फिर इसके बाद बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। निजामुल मुल्क फिर हार जाएगा और तुम हाजी ताजुल मुल्क बन जाओगे। ताजुल मुल्क इस पर बड़ा फख्र करता है, जबकि तर्कन खातून कहती हैं, वरना तो इस बूढ़े भेड़िए के पंजे हमें इस महल में सुकून से नहीं रहने देंगे। हम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। अमीर ताजुल मुल्क इस पर अपना सर हम करता है, जबकि तर्कन खातून दोबारा अपने काम में मसरूफ हो जाती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब कमांडर अंद्रयास का फौजी काफिला दिखाया जाता है, जो कि अपनी सरहद पर मौजूद ताजरों की तलाशी लेता है। और दोस्तों ये काफिला वही नमकीन मछलियों का काफिला होता है जिसके मुतालिक बातनियों ने कमांडर अंद्रयास को इत्तला दी थी। और दोस्तों इस दौरान कमांडर अंद्रयास अपने सिपाहियों से कहता है, हर चीज को अच्छी तरह से तलाश करो, कोई भी जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए, जल्दी करो। लेकिन दोस्तों बाज़ंतीनी सिपाही तलाशी लेने के बहाने इन मछलियों के ड्रमों में बारूद भी डालते जाते हैं, लेकिन ताजरों और माल गाड़ी के इस सालार को पता तक नहीं चलता। इस दौरान ज़ैनून कमांडर अंद्रयास को इशारा करता है और बाज़ंतीनी सिपाही एक एक करके सारे ड्रमों में बारूदी मवाद रखते जाते हैं। इस दौरान माल गाड़ियों का सिपा सालार कमांडर अंद्रयास से कहता है, मुझे अपना सामान जल्दी से जल्दी इस्फहान पहुंचाना है, आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं कमांडर। लेकिन दोस्तों कमांडर अंद्रयास कहता है, मैं तो अपनी जमीनों की हिफाजत कर रहा हूँ, इन ड्रमों में कोई खतरनाक चीज हो, मैंने तो अपनी, तुम्हारी और हमारे पड़ोसी सल्जूकियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। क्या तुम समझ गए
गए हो। काफिले का सालार आंद्रेयास की इस बात पर खामोश हो जाता है, लेकिन इस दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही से बारूदी मवाद ड्रम के साथ टकराता है, जिसकी वजह से आवाज पैदा होती है। ज़ैनून कमांडर फौरन इस बाज़ंतीनी सिपाही से कहता है, मुहतात रहो, कारवान के सालार को पता नहीं चलना चाहिए, चलो जल्दी करो। दोस्तों, बाज़ंतीनी सिपाही फिर बड़ा ही मुहतात होकर बारूदी मवाद ड्रम में डालना शुरू कर देता है, लेकिन इस दौरान ड्रम के साथ टकराने से कुछ बारूद नीचे माल गाड़ी पर भी गिर जाता है, जबकि दूसरा बाज़ंतीनी सिपाही जिन जिन ड्रमों में बारूद रखा जाता है इन पर निशानात भी लगा देता है, ताकि इनकी निशानदही बातनी आसानी से कर सके। और फिर सारा काम खत्म होने के बाद एक सिपाही कमांडर ज़ैनून को इशारा करता है और कमांडर ज़ैनून आंद्रेयास के पास आता है और कहता है, ड्रमों में मछलियों के अलावा और कुछ भी नहीं है, हमने इनकी हर तरह से तलाशी ले ली है। आंद्रेयास फिर कहता है, बहुत खूब। फिर आंद्रेयास कारवान के सालार से कहता है, अब तुम जा सकते हो और हमारे हमसायों को हमारी तरफ से नेक और दोस्ती की ख्वाहिशात दीजिएगा। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आप इस रास्ते से मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत डाकू हैं। जनूब में जंगल वाला रास्ता आपके लिए ज्यादा महफूज रहेगा। कारवान का सालार इस पर सर खम करता है और अपने कारवान को लेकर यहाँ से रवाना हो जाता है। और इनके जाने के बाद आंद्रेयास इस पर बहुत खुश होता है और ज़ैनून से कहता है, क्या तुमने धमाका हेज मवाद वाले ड्रमों पर निशानात लगा दिए थे ना? ज़ैनून कहता है, लगा दिए थे जनाब, आप फिक्र ना करें। आंद्रेयास फिर कहता है, बहुत खूब, चलो अब बातनियों तक ये खबर पहुंचा दें, इन्हें बताएं कि हमने काफिले का रुख जनूब में जंगल की तरफ मोड़ दिया है। किले वापस चलते हैं और वहाँ खुशी के साथ बैठकर सल्जूकियों पर आने वाली इस तबाही की खबर का इंतजार करते हैं। दोस्तों, कमांडर आंद्रेयास और इसका मुआवने हसूसी ज़ैनून अपने इस शैतानी मंसूबे पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और दोस्तों, यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।